हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, प्रीवियस डेज में आपकी थ्योरीज क्लास है वो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि ऑफिशियल वर्क की वजह से मैं भी आउट ऑफ स्टेशन थी, तो जिसकी वजह से मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मैसेज ड्रॉप किया था कि अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो वीडियोस हैं जितनी भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको उन वीडियोस को इन डेज में देख सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी देख रखी हैं तो आप उसको टाइम को रिवीजन के लिए यूज कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन जितनी बार आप इस टाइम कर लोगे ना, एग्जाम के टाइम आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपने अब तक रिवीजन है जितना भी हमने किया है उसकी अच्छे से रिवीजन कर ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर गाइस हमने पढ़ा था एंजाइम्स के फीचर्स के बारे में, एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाउ डज एंजाइम फंक्शन, हाउ डज एंजाइम वर्क, की जो एंजाइम है वो कैसे काम करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी कि जो एंजाइम जैसे काम करते हैं, जो कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और एंजाइम के वर्क को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एंजाइम है वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है गाइस कि जो प्रोटीन है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और एक आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं और प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आप मुझे ये बताइए कि जो एंजाइम है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है या फिर फाइब्रस प्रोटीन। तो आप सभी को पता ही है कि जो एंजाइम है वो किस टाइप के प्रोटीन है। एंजाइम है हमारे पास कैसे प्रोटीन, एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है एंजाइम, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अगर ये ग्लोबुलर प्रोटीन है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो कब एक्टिव होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिव होंगे किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। कब एक्टिव होते हैं वो, एक्वस मीडियम के अंदर। और एक्वस का मतलब क्या है, वाटर, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में वो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डू एंजाइम फंक्शन, एंजाइम कैसे काम करेंगे, यानी कि जो एंजाइम है जैसे उसके ऊपर कैसे सब्सट्रेट आएगा, कैसे वो सब्सट्रेट उसके ऊपर बाइंड होगा, एंड में प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, हमें ये सब देखना है। ठीक है, तो अभी देखिए आप कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर बना दिया, ये क्या है हमारे पास, ये है एंजाइम। क्या है ये हमारे पास, ये है एंजाइम। क्लियर है, तो एंजाइम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, और जो मैंने ये बनाया है वो क्या है, आपको पता ही है ना कि एंजाइम के ऊपर बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, क्रिवाइसिस होती हैं, बट उन पॉकेट्स और क्रिवाइसिस में से एक पॉकेट क्या होगी जहां पर सबस्ट्रेट आकर लगेगा। ठीक है, तो ऐसी पॉकेट जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट। क्या है ये, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसको हम बोलेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट। ठीक है, और इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या लगेगा, सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि एंजाइम अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो अलग है। जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिए क्या, सबस्ट्रेट। क्या रिप्रेजेंट कर दिए, सबस्ट्रेट। तो ऐसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि ये क्या है एंजाइम और ये क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि दीज आर सबस्ट्रेट्स। ठीक है, तो देखिए अगर एंजाइम एक है तो सबस्ट्रेट मैंने यहाँ पे कितने रिप्रेजेंट किए हैं, 3। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 ही होते हैं, जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो सबस्ट्रेट का नंबर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दी एंजाइम्स। ठीक है, सबस्ट्रेट का नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंजाइम। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एंजाइम को एक रिप्रेजेंट किया है
और सबस्ट्रेट हमने 3 रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर? तो ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा। तो आप ये देखिए कि जो ये सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आकर लगेगा। कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू जो ये सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आएगा, तो वो आएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ये सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आकर लग जाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम बनाते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, और इस एंजाइम के ऊपर ये वाला सबस्ट्रेट आकर लग गया। ठीक है, तो कैसे लगा, कैसे आया, ये सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पे आ गया डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो अभी जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड होगा तो कुछ ऐसा लगेगा। तो ये हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ कि जो ये सबस्ट्रेट था वो क्या हो गया, बाइंड हो गया। किसके साथ? टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो अभी आप इस चीज को एनालाइज कीजिएगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर लग गया, बट अभी भी देखिए यहाँ पर गैप है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट के बीच में कुछ स्पेस है ना, तो इट मींस यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ स्पेस है। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, लूज बाइंडिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग ज्यादा टाइट नहीं हुई, अभी बाइंडिंग क्या है, लूज है। तो इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया कि ये कैसी बाइंडिंग है, ये लूज बाइंडिंग है। क्लियर है? तो अभी आप इस चीज को देखिए कि जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा तो पहले कैसी बाइंडिंग होगी, लूज बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो अभी जब एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट लग गया तो क्या मैं इसको ये कह सकती हूँ कि इट इज अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है गाइस, ये क्या है यहाँ पर, ये है ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, मीन्स देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी, मीन्स कि वो अनस्टेबल होगी। ठीक है, अनस्टेबल है, इट मीन्स वो क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। देखिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर भी ये आपके लिए काफी काम आएंगी चीजें, कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, अगर एनर्जी कम है तो वो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप इस चीज को यहाँ देखिए कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला कि वो ट्रांजिशन स्टेट है, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी उनकी क्या रहेगी, हाई रहेगी। अगर उनकी एनर्जी हाई है तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अगर वो अनस्टेबल हैं तो वो शॉर्ट लिव्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ही किसी और सब्सटेंस के अंदर चेंज होंगे, तभी हमने बोला कि वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अनस्टेबल भी होंगे, अनस्टेबल है तो मीन्स ज्यादा वो स्टेबल है ही नहीं, तो फाइनली ब्रेक होंगे और कोई न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो आप इस चीज को देखिए, तो पहले क्या था, पहले हमारे पास सबस्ट्रेट अलग रखा हुआ था, एंजाइम अलग है, तो जैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस से आया तो पहले उसने क्या की, लूज बाइंडिंग की। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखिए नेक्स्ट करते हैं, प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने करा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब इनिशियली बना तो वहां पर कैसी बाइंडिंग होगी, लूज बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट में अभी देखिए कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो जैसे ये एंजाइम हमने बना दिया एज इट इज, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम। तो इस एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट आकर लगा, जिसने पहले लूज बाइंडिंग की थी, इस तरह से
ठीक है, जो पहले इस तरह से अटैच था, अभी क्या होगा, अभी वो यहाँ पर टाइट बाइंडिंग कर लेगा। कैसी बाइंडिंग कर लेगा, यहाँ पर टाइट बाइंडिंग, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पहले गैप था ना, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डॉट बना रही हूँ, तो इट मीन्स ये लूज बाइंडिंग है, बट अभी यहाँ पर क्या हो जाएगी, टाइट बाइंडिंग। कैसी बाइंडिंग होगी, यहाँ पर टाइट बाइंडिंग। तो जब टाइट बाइंडिंग हो जाएगी, आफ्टर दैट क्या होगा, ठीक है, तो अभी आप इस चीज को देखिए कि जब टाइट बाइंडिंग हो जाएगी तो वहां पर चेंज होंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि वहां पर चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ही टाइट बाइंडिंग होगी गाइस, तो यहाँ पर चेंज होंगे, और जो चेंज है वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और सेकंड वन दैट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, और जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज के अंदर यहाँ पर क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगी, और केमिकल चेंज जब भी होते हैं तो वहां पर क्या होगा, बॉन्ड चेंज होते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जो न्यू बॉन्ड है वो क्या होते हैं, बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पहले तो क्या होगा, एंजाइम अलग है, सबस्ट्रेट अलग है। सबस्ट्रेट क्या होगा, रैंडमली आके लगेगा, कहां पर लगेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, पॉकेट के ऊपर, और किस प्रोसेस के थ्रू लगेगा गाइस, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जैसे ही वो आकर लग गया एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट, तो सबसे पहले लूज बाइंडिंग होगी, आफ्टर दैट क्या होगा, टाइट बाइंडिंग होगी, और जब टाइट बाइंडिंग होती है तो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में शेप चेंज होगी, केमिकल चेंज के अंदर हमें पता है कि वहां पर क्या होगा, जो पुराने वाले बॉन्ड हैं वो तो ब्रेक होंगे, और जो नए बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर शेप चेंज होगी, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ इधर, तो जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम, तो इस एंजाइम के ऊपर जो ये सबस्ट्रेट लगा था, फाइनली जब फिजिकल और केमिकल चेंज होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये क्या है गाइस, ये है प्रोडक्ट। तो अभी देखिए प्रोडक्ट और एंजाइम ये इकट्ठे हैं, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोल दिया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको हम E.P कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो E.P कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी क्या है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट जब भी बनेगी तो वो अनस्टेबल ही है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि जैसे ही जो ये प्रोडक्ट है, देखिए इसकी शेप कैसी है, क्या वो यहाँ पर फिट हो पाएगा, नहीं, तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा जो अभी तक हमने इन दोनों स्लाइड्स के अंदर किया है। मैं फिर भी आपको एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि जो एंजाइम है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो एक्टिव होंगे किस मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगा, कैसे लगेगा सबस्ट्रेट आकर, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड हुआ तो कैसी बाइंडिंग हुई, लूज बाइंडिंग हुई। ठीक है, और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी, और अगर अनस्टेबिलिटी है तो वहां पे एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो अगर स्टेबिलिटी कम है तो इट मींस वो अनस्टेबल है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जैसे ही लूज बाइंडिंग हुई, आफ्टर दैट टाइट बाइंडिंग होगी, चेंज होंगे, फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, जिसके अंदर शेप चेंज हुई है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में यहाँ पे बॉन्ड्स पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है,
जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट यहाँ पे जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो भी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सी बनी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आफ्टर दैट जो एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एंजाइम है वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट से क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। हाँ जी, चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने किया कि अगर हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट है तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा एंजाइम डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आफ्टर दैट ये भी स्टेबल नहीं है, तो हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास फाइनली एंजाइम अलग हो जाता है प्लस प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यही हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा। तो आप इस चीज को देखिए कि पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट था, फिर क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और आफ्टर दैट एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिए कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये, ट्रांजिशन स्टेट्स। और इन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, क्योंकि ये इन बिटवीन बनती है जब हमारे पास सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है। फाइनली देखो, सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट था और फाइनली हमें प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। तो इन बिटवीन जो बनी है उसको हम क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। और हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये क्या होती है, अनस्टेबल। क्या होती हैं, अनस्टेबल, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इनकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है। क्लियर है, तो अभी आप इनको देखो कि जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये क्या रहेगा, रिवर्सिबल। क्या रहेगा, ये रिवर्सिबल, क्योंकि आपको इन एरो को ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बट जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट कैन बी चेंज बैक इनटू एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तभी हमने इसको क्या बोला कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट देखिए कि अगर जो हमने अभी तक पढ़ा एंजाइम कैसे काम कर रहा है, अगर हम उसको ग्राफिकली दिखाना चाहें कि एंजाइम का फंक्शन है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो नेक्स्ट देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम फंक्शन। एंजाइम के फंक्शन की, एंजाइम के वर्क की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसको ग्राफ की हेल्प से कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी मैं ग्राफ बना रही हूं। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना लिया। क्लियर, तो इस साइड हम क्या दिखाएंगे, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये क्या है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो जो y एक्सिस है वहां मैंने दिखा दी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहां हमने रिप्रेजेंट कर दी है गाइस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम, कि टाइम के साथ रिएक्शन के अंदर क्या प्रोग्रेस होगा। हमने देखो रिएक्शन के अंदर क्या प्रोग्रेस होता है कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट होते हैं और रिएक्शन की एंड पर क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो यही तो हमें रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखानी है ना, कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ, सबस्ट्रेट थे हमारे पास स्टार्टिंग में पहले से रिएक्शन के अंदर,
तो आफ्टर दैट हमें ये बताना है कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना एंड इन दी एंड यहाँ पर क्या ऑब्टेन होंगे, प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को देखिए, ठीक है, ये मैंने ले लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस यानी कि सबस्ट्रेट। ठीक है, ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एस का मतलब मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे, सबस्ट्रेट। ठीक है, और जब भी मैं यहाँ पर ई डॉट एस रिप्रेजेंट करूंगी तो इसका मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है उसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर कहीं पर भी P रिप्रेजेंट करूंगी तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। और बाकी आपको पता ही है कि E डॉट P कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, E डॉट P कॉम्प्लेक्स का मतलब है हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है। क्लियर। तो अगर सबस्ट्रेट से क्या बनना है, देखो आपको पता है, यहां से आप इस चीज को एनालाइज कर सकती हो कि स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से फाइनली क्या ऑब्टेन करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी टाइम के साथ, तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है उससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, उससे ऑब्टेन हो जाएगा प्रोडक्ट, उससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर है। तो अभी आप देखो कि जो सबस्ट्रेट है उसकी एनर्जी कितनी है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ये है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की, और ये किसकी एनर्जी है, सबस्ट्रेट की। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि जैसे ही सबस्ट्रेट को किसमें चेंज होना है, प्रोडक्ट में, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास तो इतनी एनर्जी है, सबस्ट्रेट के पास तो ये एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास इतनी एनर्जी है। देखिए ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट की तो कम है, सबस्ट्रेट की ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबर में रिप्रेजेंट करूं तो हो सकता है यहाँ पर 12 आई, यहाँ पर 15 आई, समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इट मीन सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट के बजाय, तो एट दैट टाइम क्या होगा, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वहां पर रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे भी आप देख सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक वर्ड है वो अपने आप में ही बताता है कि उसका मीनिंग क्या है। तो एक्सोथर्मिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एक्सो एंड सेकंड वन है क्या, थर्मिक। ठीक है, और एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो इट मींस ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एनर्जी तो रिलीज होएगी, तो ऐसे में हम उसको क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे में जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसको ये वाला एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये पीक है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, तो इसी वजह से ऐसे में जो एनर्जी उसको चाहिए वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी और डिटेल में। तो ऐसे में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो जो ये हाईएस्ट पीक की एनर्जी है वो क्या है, ये एनर्जी है किसकी, ये हाईएस्ट एनर्जी है। ठीक है, और जो ये हाईएस्ट एनर्जी है वो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, वो हाईएस्ट एनर्जी रहेगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, जो ये हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम क्या कह देंगे, ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट स्टेट। क्लियर है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर मैं इसको
ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूं, ठीक है, तो सबस्ट्रेट के पास तो इतनी एनर्जी है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एटलीस्ट हाईएस्ट एनर्जी तक जाना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट के पास इतनी है, हाईएस्ट एनर्जी इतनी है, जो इनके बीच में इतना गैप है, ये क्या है, ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई थिंक गाइस आपको एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको ये पीक वाली एनर्जी क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईएस्ट पीक ये है, तो उसको इस एनर्जी लेवल तक आना पड़ेगा। तो ऐसे में सबस्ट्रेट और जो हाईएस्ट एनर्जी है किसकी है, वो EF कॉम्प्लेक्स और EP कॉम्प्लेक्स की। तो सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट स्टेट यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस है किनके बीच का, एवरेज एनर्जी डिफरेंस किनके बीच का, सबस्ट्रेट के बीच का और इंटरमीडिएट स्टेट के बीच का, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के बीच का। सबस्ट्रेट और हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये क्या होती है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन होगी नहीं, जो एंजाइम्स के बिना भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, बट इस जो टॉपिक को यहाँ पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि जो एंजाइम है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो सबस्ट्रेट को चाहिए, ठीक है, तो जो एंजाइम अगर हमने यूज किए किसी रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे में जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसी वजह से इस टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये विदाउट एंजाइम है, जब हम एंजाइम का यूज नहीं कर रहे, जब हम एंजाइम का यूज नहीं कर रहे। बट अगर हमने रिएक्शन के अंदर गाइस एंजाइम का यूज किया तो समहाउ ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी आप इस चीज को देखो कि जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, हाईएस्ट पीक उस टाइम ये हो गई, तो इट मीन्स जो इनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ इतना ही रह गया। ये सबस्ट्रेट है, ये हाईएस्ट पीक है, तो उनके बीच का गैप इतना रह गया, तो उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि विदाउट एंजाइम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, विद एंजाइम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो यानी कि क्या हुआ, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को जो कि पहले इतनी थी उसको अभी कम कर दिया, ठीक है। तो एंजाइम का फंक्शन हमें पता है कि वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे तो ऐसे में फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और आफ्टर दैट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कि जैसे ही जो ये एंजाइम काम करते हैं, अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, बट ग्राफिकली हम उसको कैसे देखें कि वो कैसे बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया और एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन की प्रोग्रेस को दिखाया विद द पासेस ऑफ टाइम। तो आप ये देखिए कि इनिशियली सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको इतनी एनर्जी हाईएस्ट चाहिए क्योंकि उसको हाईएस्ट जो बैरियर है वो तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो आप ये देखिए सबस्ट्रेट और जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है, उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वही तो क्या है, वही हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। इनके बीच का जो एवरेज एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। बट अगर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, ये एक्टिवेशन एनर्जी कब की है, जब एंजाइम यूज नहीं किया। जैसे ही एंजाइम यूज किया तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जो कि जिसके लिए पहले इतनी उसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में विद हेल्प ऑफ एंजाइम जो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। तो ऐसे में एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की हेल्प से लो हो जाती है, तो जल्दी ही इस स्टेट को सबस्ट्रेट अटेन कर लेगा और फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तभी हम कह देते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लाइन पे नीचे आएगा। तो ऐसे में अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। जब भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो मींस आउटसाइड, थर्मिक मींस हीट, तो इट मींस वी कैन से कि the reaction in which heat is released that is known as exothermic reaction। so ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी गाइस, प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया था। अभी हम करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अभी आप देखिए कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर भी तो हमारे पास टू वर्ड्स हैं, एंडो प्लस थर्मिक, ठीक है, एंडो प्लस थर्मिक। तो एंडो प्लस थर्मिक, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब है इनसाइड और थर्मिक का मतलब क्या है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है, जिसके अंदर हीट यूज हुई है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो द रिएक्शन in which heat is absorbed, ठीक है, जिसके अंदर हीट यूज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे में जब हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाई तो मैंने आपको बताया कि वहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी प्रोडक्ट। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी सबस्ट्रेट, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी सबस्ट्रेट। तो ऐसे में फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेम एज, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। किस चीज को दिखाएंगे, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरफ हम दिखाएंगे रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम। तो इस तरफ हम रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो आप देखिए कि हमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखानी है एज कंपेयर टू दी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सबस्ट्रेट। क्या ले लिया हमने, सबस्ट्रेट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखानी है। तो सबस्ट्रेट से जैसे ही प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो लेट करते हैं कि ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की। तो आप ये देखिए इस चीज को कि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, ये सबस्ट्रेट की, और ये किसकी एनर्जी है, ये होगी प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी जो कि कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो कि क्या है, ज्यादा है। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सबस्ट्रेट, तो वहां पर कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इट मींस हीट वहां पर क्या हुई है, यूज हुई है, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास तो एनर्जी कम है,
प्रोडक्ट के पास ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बना तो इट मींस सबस्ट्रेट के पास जब एनर्जी कम थी तो वहां पर एनर्जी यूज हुई है, तभी तो वहां पर जो प्रोडक्ट है उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये पीक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसका होगा, जो कि ट्रांजिशन स्टेट का होगा। ठीक है, जो कि किसका होगा, ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, इट कैन बी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एंजाइम है उसका एज इट इज सेम काम रहेगा कि जो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एंजाइम यहाँ पर भी उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, लो कर देगा। तो आई थिंक आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो मेन चीज है वो मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर बता ही दिया कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर किसकी एनर्जी ज्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में आप ये देखिए कि अगर मैं चलो यहाँ पे अगर आपको रिप्रेजेंट करके बता भी दूं तो आप यहाँ पे कर सकते हो ना इजली। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो एनर्जी गैप है वो कितना है, ऐसे में एनर्जी गैप ये वाला है। ठीक है, किसके बीच का, सबस्ट्रेट के बीच का और उस ट्रांजिशन स्टेट के बीच का। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमने क्या किया, अगर हमने एंजाइम यूज किया, ये विदाउट एंजाइम है, ये विदाउट एंजाइम है जब हमने एंजाइम यूज नहीं किया। बट जब हमने एंजाइम यूज किया तो उस टाइम क्या होगा कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अभी तो इतनी रह गई, तो ये इट मींस ये क्या है, विद एंजाइम है। तो समझ रही हो ना कि जो एंजाइम है वो हमेशा क्या कर रहे हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी अभी वो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रह चुकी है, इतनी रह चुकी है। ठीक है, तो इट मींस गैप है वो कम हुआ है, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एंजाइम के फंक्शन की, कि एंजाइम कैसे काम करता है वो आपको क्लियर होगी। और गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो बच्चे रेगुलरली एनजे क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो हमें अपना नेम एंड डिस्ट्रिक्ट पर्सनली मैसेज ड्रॉप करना, व्हाट्सएप मैसेज, जो कि हमारे ऑफिशियली जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर राइट कर देती हूँ 6239994922। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आपका नेम क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनके मैसेज मेरे पास आ ही गए हैं। जो पेंडिंग है वो भी आप अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप करना, सो दैट हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड गाइस मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग से प्लान किया है, वो प्लान मैं आपको सैटरडे को बता दूंगी, अप टू फ्राइडे, सॉरी। आपके पास टाइम है कि आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।